श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की, श्री रामनाम महाराज की। जय जय श्री राम। पृथ्वीराज नृपकुल वधू, भक्त भूप रत्नावती। पृथ्वीराज नृपकुल वधू, भक्त भूप रत्नावती। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे। मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा धुजधारी। मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ध्वजधारी। पति पर लोभ न कियो, टेक अपनी नहीं टारी। पति पर लोभ न कियो, टेक अपनी नहीं टारी। भलपन सवे विशेष ही, भलपन सवे विशेष आ मेरे सदन सुन खाजती। आमेर सदन सुन खाज। पृथ्वीराज नृपकुल वधू, पृथ्वीराज नृपकुल भक्त भूप रत्नावती। भक्त भूप रत्नावती। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में संतों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भक्ता परम रसिका रत्नावती जी का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, संतों के संग से रानी रत्नावती जी को मानव जीवन का यथार्थ फल प्राप्त हो गया। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। ये स्थिति प्राप्त हो गई, श्री ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो गया।
भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। चंदन लगाए आन वीर यू खवाए श्याम, चंदन लगाए आन वीरू खवाए, चर्चा चलाए चखो रूप सरसाए हैं। चर्चा चलाए चख रूप सरसाए, रूप सरसाए हैं, रूप सरसाए। कल आपने सुना कि जिन संतों के मध्य में, जिन संतों के माध्यम से श्री बिहारी जी का दर्शन हुआ, रानी रत्नावती जी को, वो संत प्राण प्रिय लगने लग गए, बहुत प्रिय लगने लग गए। तो अपने हाथ से उनको खिलाने के लिए अनेक तरह के व्यंजन बनाए रानी रत्नावती ने। सुंदर से सुंदर स्वर्ण थालों में अनेक तरह की सामग्री परोसी। संत पा रहे हैं, रानी रत्नावती देख रही है, प्रेम में ऐसा दोनों पक्ष डूब गए। रानी रत्नावती के प्रेम को देख करके संत डूब गए और संतों को देख करके, उनके दिव्य भाव को देख करके रानी डूब गई। दोनों को होश नहीं है, क्या पा रहे हैं उनको पता नहीं, और क्या परोस रही हैं उनको पता नहीं। को कछु कहे ना, को कछु पूछा, को कछु कहे ना, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। प्रेम भरा निज गति छू, निज गति छूछा, निज गति छूछा। निज गति छूछा, निज गति छूछा। मन प्रेम से जब भर जाता है, सारे तूफान शांत हो जाते। जब तक प्रेम से मन नहीं भरता तब तक तो पूछो मत, बड़ी खटपटी महाराज, एक क्षण के लिए स्थिर नहीं रहता है। कहावत है, अस जल गगरी छलकत जाए। ग्रामीण में, गांव में कुएं से पानी भरती हैं महिलाएं, यदि आधी गागर होगी तो छलकती है, लेकिन गागर पूरी भर जाए तो फिर नहीं छलकती चलने पर। ऐसे मन जब मन प्रेम से भर जाता है, परम शांत। समुद्र में देखा आपने, ऊपर कितनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, हाथी हो तो उसको उठा के फेंक देती लहरें, लेकिन वही समुद्र के अंदर जाओ तो परम शांत समुद्र, बिल्कुल परम शांत। ऐसे जब तक मन खाली है, अनेक तरह की चिंताएं, अनेक तरह के शोक, अनेक तरह का, काश ये मन ठाकुर जी के नाम से भर जाए, रूप से भर जाए, लीला से भर जाए, धाम से भर जाए, परम शांत। भोजन कराने के बाद रानी जी ने संतों के चरणों में निवेदन किया, जय जय। इस दासी के ऊपर कभी ठाकुर जी की कृपा होगी? यह देखो प्रेम, प्रेम में प्रेमी को लगता है कि कितना भी मिल जाए लेकिन वो खालीपन लगता है। अभी अभी दर्शन हुआ है लेकिन क्या पूछती हैं?
जय जय, कभी इस दासी के ऊपर ठाकुर जी कृपा होगी। संतों ने कहा, रानी जी, श्री ठाकुर जी का स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर दाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। अस स्वभाव कहूँ सुन्यो न देखो, अस स्वभाव जही समेत रघुपति समलेखो, रघुपति समलेखो, रघुपति समले। रानी जी, श्री ठाकुर जी का स्वभाव बहुत कोमल है। देखो हरिजू को एक शोभा, देखो हरिजू को एक अति गंभीर उदार उदध प्रभु, अति गंभीर जान शिरोमणि राव, देखो हरिजू को एक स्वभाव, देखो राई जितनी सेवा को फल, राई जितनी राई जितनी सेवा को फल, राई मानत मेरु समान, ठाकुर जी की आप एक क्षण सेवा कर लो। कितनी बड़ी राई के शरीक है। राई का दाना कितना छोटा होता है, और सेवा को ठाकुर जी कहते हैं कि सुमेर पर्वत के बराबर इसने हमारा किया है। इतनी सेवा, स्वभाव देखो ठाकुर जी का। समुद्र के ऊपर जब सेतु का निर्माण हो गया तो ठाकुर जी ने हनुमान जी से कहा, चलो हम भी देखेंगे कैसा सेतु बना है। तो हनुमान जी ने कंधे में बैठाया राम जी को और सेतु के किनारे ले आए। तो क्या देखा राम जी ने कि सेतु के ऊपर एक छोटी सी गिलहरी, इतनी एक हाथ की गिलहरी सेतु से ऊपर से नीचे आती ढनकती हुई, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती। राम जी को बड़ा आश्चर्य लगा। राम जी ने कहा, हनुमान ये क्या कर रही है? हनुमान जी ने कहा, जय जय पूछना पड़ेगा कि ये क्या कर रही है। बोले पूछ क्या हो। तो हनुमान जी गए, बोले गिलहरी मौसी क्या कर रही हो? बोले हनुमान जी मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो। बोले मैं केवल ये पूछना चाहती कर क्या रही हो? बोले तुम्हें नहीं पता, सेतु के ऊपर नुकीले नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं, और प्रभु जब इसके ऊपर चलेंगे तो प्रभु के गड़ जाएंगे पैरों में, तलवे में। तो मैं अपनी पूंछ में मिट्टी ला रही हूँ
और मिट्टी डाल करके इसलिए लुढ़कते हो कि रोलर का काम करे वो भर जाए जगह जहाँ गड्ढे हैं, नुकीले पत्थर हैं, तो हमारे ठाकुर जी को छुएंगे नहीं। अब आप बताओ गिलहरी की पूंछ में कितने किलो मिट्टी आएगी, कितने कुंटल आएगी बताओ? अरे 2 ग्राम आ जाए बहुत है। अब पूंछ में मिट्टी लपेट के आती है, फिर पूंछ झड़ाती है, फिर उसके ऊपर लौटती है। कई लाख वर्ष लग जाएंगे वो पूरे सेतु में उसको लेकिन उसका भाव कितना है। मिट्टी भले 2 ग्राम लाती, लेकिन उसका भाव कितना सुंदर है। मेरे प्रभु को सुख मिले। प्रभु यही ठाकुर जी देखते हैं। आपकी सामर्थ्य नहीं देखते, आपकी योग्यता नहीं देखते, आपकी प्रॉपर्टी नहीं देखते, कुछ भी नहीं। केवल ये देखते आपके मन में कोई सुख, ठाकुर जी को सुखी करने की इच्छा है क्या? और कितना आदर किया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी उस गिलहरी के पास गए और प्रेम पूर्ण अपने हस्त कमल को उसके शरीर पर ऐसा पधराया। वही बात यहाँ सूरदास जी लिखते हैं, हरे जू को एक शोभा देखो जी, हरे जू को एक राई जितनी सेवा को फल, राई मानत मेरु समान, समुझ दास अपराध सिंधु सम, एक बूंद नमान, हर जू को एक स्वभाव देखो जी, हर जू को। दूसरा गुण ठाकुर जी क्या है कि जिसे अपना लेते हैं उसमें समुद्र के समान से कमियां हों, दोष हों, लेकिन समुद्र की एक बूंद के समान भी कभी दोष ठाकुर जी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। ऐसा स्वभाव है ठाकुर। अरे रानी क्या बताएं ठाकुर जी के स्वभाव को। जो एक बार अपना माथा टेक देता है ठाकुर जी के चरणों, हे नाथ मैं आपका हूँ, श्री ठाकुर उसके पीछे पीछे डोलने लगते हैं। भक्त विरह कातर करुणा में, भक्त डोलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे प्रभु को कत, सूरदास ऐसे प्रभु दीजे पीठ अभागे, देखो जी हर जू को एक स्वभाव, देखो जी निजू को एक स्वभाव। संत लोग वापस वृंदावन आ गए। रानी को श्री ठाकुर जी के दीदार की खुमारी चढ़ी हुई है। एक भजन होता है, एक भजन की खुमारी होती है। भजन खुमारी नान का चढ़ी रहत दिन रहे। एक भजन का पीरियड होता है, 1 घंटे की या 2 घंटे की आती है, और एक उसकी खुमारी मार, उसके रंग में व्यक्ति डूबा रहता है। नानक जी कहते मुझे 24 घंटे खुमारी चढ़ी रहती है भजन की। तो अभी जो ठाकुर का दीदार वो उसकी खुमारी है रानी को। रानी संत निवास में है, हजारों संत वहाँ महाराज विराजमान है,
और रानी को ये वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिय लग रहा है। कहते हैं पहली बार रानी आज खुले मैदान में आई, राजमहल को छोड़ करके आज नीचे आई। सारी प्रजा दौड़ पड़ी रानी के दर्शन के लिए, सारी प्रजा। आपको पता है प्रजा में कई तरह के लोग रहते हैं, प्रजा बनी ऐसी तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, अनेक खोपड़ी के, अनेक तरह के, अनेक विचार के लोग रहते हैं। तो पहली बार रानी का दर्शन करके बहुत से लोग अपना सौभाग्य मान रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, अरे भैया एक कहे धन धन महारानी, एक कहे तुमने भक्ति यथार्थ जानी, धन्य हो महारानी, आपने मानव जीवन का फल प्राप्त कर लिया। यथार्थ में आपने जो भक्ति चाहिए उस भक्ति को प्राप्त किया है। पृथ्वीराज कुल बेल फली है, रानी हर रति रंग रली है। आपके पूर्वज पृथ्वीराज जी की बेल आज फलीभूत हो गई, बेल में फल लग गए, आपको ऐसा प्रेम रस प्राप्त हो गया है। ऐसे प्रेम रंग नहीं देखो, ऐसो प्रेम लोक लाज कुल तृण सम लेखो, लोक लाज और कुल को कुछ नहीं गिना आपने ठाकुर जी के लिए। धन्यो महारानी, ऐसा हमने त्याग आज तक देखा नहीं किसी में। आज ठाकुर जी ने हमारी सुन ली और पहली बार परम भक्ता का हमने दर्शन किया। धन्य भये हम दर्शन पाए, धन्य भये रानी गुण गन जाहि न गाए। महाराज आंसू उनके टपक रहे हैं, रानी का दर्शन करके आज कट का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? समाज को देखो आप, दूसरे लोग कह रहे हैं अरे ये रानी ने तो सब अनर्थ कर दिया, कुल की मर्यादाओं को समाप्त कर दिया। एक कहे रानी कुल नासी, एक कहे सब अनरथ की जर है दासी। अरे दासी न मिलती तो रानी आज चौड़े में नहीं आती। हत्या की जड़ तो ये दासी है, दासी। लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहें सासु कहे कुल नासी रे, सासु भजन करने वालों के वेद वाक्य सुनने पड़ते हैं महाराज। जिसने भी भजन किया उसे ये सब सुनना पड़ता है, क्योंकि दुनिया तो अपने ढंग की है ना। और दुनिया क्या जाने कि भजन क्या है।
और बस यही है संसार के पदार्थ, संसार इसके कचरा, कुछ है ही नहीं उसके पास, वो क्या जाने क्या भजन। इसलिए जितनों ने भजन किया उनको इस तरह की कटुक्तियाँ सुननी पड़ी हैं। लेकिन संत उसी को कहते हैं जो सहनशील हो, जिसमें सहने की क्षमता नहीं, वो कभी संत नहीं बन सकता। उलझने वाला संत नहीं बन सकता। यहाँ तो लाइन से लोग खड़े उलझने के लिए, पूरा जीवन इनमें लगा तो भजन कब करोगे। पहली सीढ़ी है सहनशीलता। छोटा कुछ कहे, बड़ा कुछ कहे, पड़ोस का कुछ कहे, पीछे का हजम करो, उसको डाइजेस्ट करो उसको। तो कुछ लोग रानी को दोष दे रहे हैं, लेकिन प्रियादासी कहती कि रानी को न किसी के प्रशंसा की चिंता है, न किसी की निंदा की चिंता है, क्योंकि रानी की खुराक बदल गई ना बाबा। राज के मंत्रियों ने देखा कि रानी संतों के बीच में इस तरह से निशंक होकर के भजन संकीर्तन कर रही हैं, तो उन्होंने एक बड़ा भारी पत्र इनके पतिदेव को लिखा, श्री माधव सिंह जी को। संयोग ऐसा, उस समय ये सब दिल्ली में थे। माधव सिंह, उनके बेटे का नाम प्रेम सिंह और इनके बड़े भाई का नाम मान सिंह, ये सब दिल्ली में थे, क्योंकि बादशाह अकबर ने सबको बुलाया था। उसमें बादशाह अकबर था पूरे भारत का, और उसने छोटे छोटे राज्यों में राजाओं को स्वतंत्रता दे रखी थी, लेकिन अधीन सब थे राजा उसके। जब चाहे जिसको दिल्ली बुलाए, इन सबको दिल्ली बुलाया था। इसलिए महाराज यहाँ के जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बड़ा भारी पत्र माधव सिंह जी को लिख करके दिया। महाराज, रानी जी ने आज कुल की मर्यादा को नष्ट कर दिया। आज चौड़े में आके बैठी हैं, लाखों लाखों लोग उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आप तुरंत आकर दें, या पत्र पाते ही आप एक बार राजधानी आ जाएं। लिखो ले दीवान नर आए सो बखान कियो, लिखो ले दीवान बात सुन आज लागी नप के शरीर में, नप के शरीर में, नप के शरीर में, नप के शरीर में। मंत्रियों ने कहा कि दई तज लाज, पहला पॉइंट क्या लिखा कि लोक लज्जा पूरी तरह से छोड़ दिया उन्होंने। और दूसरी बात क्या लिखी, बैठी मोड़न की भीड़ में। ये साधुओं को गाली है, मोड़ा। संतों के बीच में बैठी हुई है, निशंक होके संकीर्तन और नृत्य कर रही हैं। प्रश्न ये है कि रानी को संतों के बीच में क्यों अच्छा लग रहा है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि बाबा, जिसको जहाँ से कुछ प्राप्त होता है वहाँ वो स्थल उसको अच्छा लगता है। रानी अब के बाद पूरे जीवन संतों के बीच में रही, और नाभाजी ने इनकी विशेषता लिखी है, भीर भक्तन की भावे। हजारों संत महाराज जमे रहे और उनका मैं दर्शन करती रहूं, ये रानी का शौक था। संत सेवा करेंगे तो कोई फल मिलेगा ना, शौक। उनके बीच में ना रानी को बड़ा सुकून मिलता है। गीता भवन की जिन्होंने स्थापना की सेठ जयदयाल जी ने, तो ऋषिकेश में महाराज सत्संग के लिए न जाने कितने एकड़ ज़मीन उन्होंने ली है गंगा किनारे, और ऐसी विशाल इमारतें बनी महाराज, एक
इमारत में हजार हजार आदमी एक साथ रहे, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, और केवल ये कहा कि केवल तुम सत्संग करो, सब चीज़ निःशुल्क। तो किसी ने पूछा उनसे कि महाराज सेठ जी आपने इतना धन खर्च कर दिया, अरे कहीं धंधे में लगाते तो आज कितना उसका पैसा मिलता, आपने केवल सत्संग के लिए कि लोग सत्संग इतना धन खर्च कर दिया। क्या उत्तर दिया सेठ जी ने? बोले मेरा शौक है। लोग शौक में कितना पैसा खर्च कर, मेरा शौक है कि लोग सत्संग करें, शौक है। ऐसे रानी का शौक है कि हजारों संत बैठे रहे, मैं उनका दर्शन करूं और मेरे नेत्रों के सामने दिखते रहे। क्यों? क्यों? क्योंकि इन संतों के माध्यम से ठाकुर का दीदार हुआ है। कारण होता है, ऐसा थोड़ी होता है, कोई हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। कारण ये है कि सबसे प्रिय वस्तु इन संतों से उसने प्राप्त हुई है। पूरे जीवन लड़ाया संतों का, पूरे जीवन। ये भक्तमाल कैसे लिखी गई बताओ आप? और लोगों ने भक्तमाल लिखी है, लेकिन ऐसी भक्तमाल कोई क्यों नहीं लिख पाया? बोलो। हजारों लोगों ने भक्तमाल, लेकिन नाभाजी केसरी के भक्तमाल कोई दूसरी नहीं हो पाई। क्यों? नाभाजी ने भक्तमाल ऐसी जिब्ब रस में कैसे लिखी? इसके मूल में क्या है? इसके मूल में यही बात है, अकाल पड़ा इनके गांव में, हजारों लोग अकाल में मर गए। इनकी माँ ने विचार किया, मेरे बेटे के तो नेत्र भी नहीं है, कहीं मेरी मृत्यु हो गई तो क्या होगा। आधी रात में 5 साल के नाभाजी को उठाया, आँख नहीं थी दोनों बिल्कुल इनके, सपाट था बिल्कुल, और माँ का ममत्व तो प्राण बचाने के लिए खुद कई दिन की भूखी प्यासी, और छाती से लगा करके माँ इस गांव से दूरी चली जाऊं, इसमें अकाल का प्रभाव ना पड़ जाए। जंगल में जा रही थी, महाराज भूखी प्यासी थी ही, कमज़ोर थी, कोई पत्थर की ठोकर लगी और गिर पड़ी माँ। बालक हाथ से अलग हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, और जंगल में पड़ा है बालक। न आँख है न कुछ, कई दिन का भूखा, निश्चेष शरीर पड़ा है, बिल्कुल निश्चेष। ठाकुर की कृपा तो देखो आप। दक्षिण भारत की यात्रा करने गए थे श्री अग्रदास जी और उनके बड़े गुरु भाई कोलदास जी, कोलदेव जी, और वो लौट रहे थे, दक्षिण भारत से लौट रहे थे। कहाँ? राजस्थान में गलता, जयपुर के पास गलता, वहीं आश्रम था बहुत बड़ा, श्री अग्रदास जी का, श्री कीलदेव जी का। पहले के लोग पैदल यात्रा करते थे, तीर्थ यात्रा जरूर करते थे। उस तीर्थ यात्रा का लक्ष्य होता था संतों का सत्संग। तीर्थ यात्रा का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग देखो, वहाँ की रोड देखो। अब तीर्थ यात्रा नहीं होती, अब पिकनिक होती है। पिकनिक में तीर्थ यात्रा में बहुत अंतर है। अंतर मन में यदि पवित्रता नहीं, काहे की तीर्थ यात्रा? झूठी बात। हम जिस कचरा को लेके, उसी कचरा को लेके वापस कहा, कुछ क्या प्राप्त हुआ? क्या गेनिंग हुई बताओ आप? 1-2 लाख खर्चा कराए, तीर्थ यात्रा कराए, ये कोई बात है ना? मन में आपको कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं? कुछ संस्कार आपके डेवलप हुए कि नहीं? नहीं हुए तो ये अच्छे, आप काहे को इतना खर्चा करते हो? ये तो सभी तीर्थ यात्रा करते थे कि संतों का, तो ये लोग भी गए थे वापस, लोग उसी रास्ते से लौटे। आगे आगे अग्रदास जी चल रहे थे, पीछे पीछे कीलदेव जी। अग्रदास जी देखा कोई निश्चेष 5 वर्ष का बालक पड़ा, ऐसे मुर्दा होता है, मरा हुआ व्यक्ति। तो अपने बड़े गुरु भाई से कहा, गुरु भाई तो कोई छोटा सा बालक मृत पड़ा है रास्ते में। कीलदेव जी ने कहा, देखो अग्रदास, पास में जाकर के कान लगा के देखो उसकी छाती में सांस चल रही है कि नहीं। अग्रदास जी आए, पड़े हुए उस बालक के हृदय स्थल में ऐसा कान लगा तो श्वास की आवाज आई, जीवित है गुरु भाई, जीवित है। अच्छा,
कील जी को दया आ गई। एकांत में देखो, बिना आँख का ही पड़ा है, पशु खा जाए, जंगली पशु, दिखाई थोड़ी पड़ता कौन आ रहा है। मन में आए इसको नेत्र देना चाहिए। संतों के पास भजन की पूंजी होती है, उस पूंजी का उपयोग वो कभी भी अपने शरीर के लिए नहीं करते हैं, ये उनकी विशेषता है। कभी वो चाहे तो नया ब्रह्मांड बना दें, इतनी क्षमता कि ब्रह्मा जी का एक नए लोक की रचना कर दें, लेकिन वो भजन का उपयोग कभी अपने लिए नहीं करते, अपने शरीर के लिए नहीं करते। भजन की पूंजी होती है संतों के पास। उनको दया आई तो देखो कमंडल में, अपनी कमंडल के जल में अपनी अंगुली यूँ डुबोई कील जी ने, और वो जो बालक पड़ा हुआ था ना बिल्कुल निश्चेष, तो आँख तो थी नहीं, तो अंदाज से महाराज नाक के पास से ऐसा लगा दिया, एक इधर घुमा दिया अंगुली, एक इधर घुमा दिया। ग्रंथकार कहते हैं कि कमल के समान आँख आई, कमल खिला हुआ कमल, बड़ी बड़ी आंखें आ गई महाराज। ध्यान दे के सुनो आप। और उस बालक ने आंख खुलते सबसे पहले दर्शन किसका किया बताओ आप? संत का। ये सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन की है नाभाजी महाराज। हम आंख खुलती तो माँ का दर्शन करते हैं, पिता का दर्शन करते हैं, और माता पिता तो संसार में डूबे हुए हैं, तो वही संसारी भाव हमारे में आ जाते हैं। लेकिन नाभाजी ने जो दर्शन किया संत का, जिनके हृदय में प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं, संसार का कोई लेस नहीं, कुछ ऐसा अद्भुत दर्शन सृष्टि में पहली बार नाभाजी को हुआ, श्री जगन्नाथ जी का और श्री कील जी का। ओह, हम जब किसी को देखते हैं तो कहाँ देखते हैं बताओ? नेत्रों की तरफ देखते हैं, नेत्रों से पता चलता है उसके भावों का। ऐसे नाभाजी ने जब संतों की दृष्टि मिला के देखी, आंख में आंख डाल के देखा, हा हा हा, हृदय नाच उठा। क्या करुणा है संत में महाराज, ऐसी करुणा कहीं होती ही नहीं है। उस बालक ने उन संत की आंख में अपनी माँ का दर्शन किया, माँ मतलब ममता का दर्शन किया, अपने पिता का दर्शन किया, अपने गुरु का दर्शन किया, अपने स्वामी का। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, अभी कुछ कहा नहीं, मन से समर्पण कर लिया। ऐसी करुणा हृदय में, ऐसी हृदय की विशालता इस बालक ने आज संतों में देखी, और ये अमिट छाप जीवन में बनी रही महाराज। लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहला जो प्रभाव पड़ता है वो जीवन के अंतिम समय तक रहता है। वो दृश्य कभी नाभाजी भूल नहीं पाए, और इसलिए जब वो बड़े हुए तो उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी, हे तात, जिन संतों की कृपा ने तुम्हें इतना ऊंचा उठा दिया कि तुम मेरे हृदय की बात जानने लग गए। अरे गुरुजी शिष्य के हृदय की बात जानने लग जाए तो ठीक है, लेकिन जिस संत सेवा से तुम आज इतनी कम आयु में इतने ऊंचे उठ गए कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है तुम्हें दिखाई पड़ता है, ये संतों की बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर हुई। हे तात, जब तक संतों का अनुग्रह जीवन में नहीं होता तब तक जीव सुख के समुद्र में डूब ही नहीं सकता है। तो तुम्हें जो इतना सुख मिल रहा है, मेरी इच्छा है लोगों को भी मिले। गुरु जी कह रहे हैं अग्रदास सिंह,
ना बात तुम्हें जो इतना तुम सुख में डूबे हुए, रोम रोम डूबा हुआ तुम्हारा, तो यही सुख हमारी आगे आने वाली जीव प्राणियों को मिले। तुम ऐसे संतों का चरित्र का लेखन करो जिससे रसमय वातावरण हो जाए, दिव्य वातावरण हो जाए, लोगों के अंतःकरण प्रेम से भर जाए, शोक दोष ईर्ष्या मात्सर सब खत्म हो जाए, विदा हो जाए, काम क्रोध लोभ सब निकल जाए। तो नाभा जी ने भक्तमाल की रचना की, उसके मूल में संत दर्शन है, वो भी पहली बार। ऐसा किसी के जन्म आपने नहीं सुना होगा। अरे कोई भी जन्मता माता पिता को देखता है कोई भी सृष्टि में आए पहले माँ को देखेगा। ये एक ही ऐसा उदाहरण है कि आँख खुली और संत का, इसलिए ऐसा सुंदर भक्तमाल श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है, अद्भुत। रानी रत्नावती को संतों की भीड़ बहुत अच्छी लगती है, उन संतों से उसे प्राप्त हुआ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यदि आप कोई सत्कर्म करते हैं, अच्छा कार्य घर में करते हैं, तो बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, निश्चित रूप से मानो आप। रानी रत्नावती के इस तरह जीवन जीने का प्रभाव उनके बेटे पर पड़ा। रानी रत्नावती का एक ही पुत्र था जिसका नाम था प्रेम सिंह, और उन्होंने माँ ने कहा नहीं कुछ, माँ को देख करके परम वैष्णव का रूप धारण कर लिया। सुंदर तिलक लगाना, राजकुमार होते हुए भी गले में सुंदर तुलसी जी की कंठी विराजमान करे किया उन्होंने। भजन करते सुबह शाम, संतों के प्रति अपार सम्मान। एक राजकुल में इतने ऐश्वर्य में पला हुआ राजकुमार, लेकिन जीवन कैसे मुड़ता है आप देखो। आप प्रेमियों, यदि आप इन्हें पहले से ऐसी खुराक दे दो तो शायद फिर अनर्थ ना हो। जीवन वही है, व्यक्ति कहाँ से कहाँ ले जाता है, कैसे नाश कर देता है जीवन का। बड़े भाग मानुष तन पावा सुरदुर्लभ, लेकिन उसको कौड़ी के मोल समाप्त कर देता है। ये भी तो जीवन, ये भी तो बेटे हैं, ये भी, इनको भी तो युवावस्था ही है। कहते मन परम वैष्णव का जीवन। बोले ऐसा कैसे हुआ? बोले जैसे 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी को महान भक्ति का अंकुरण हो गया, प्रहलाद जी को महान भक्ति का अंकुरण हो गया, ऐसे प्रेम सिंह माँ ने कुछ कहा नहीं, एक शब्द, माँ को देख देख करके परम भक्त बन गए। प्रेम सिंह सुत ताही काल 16 साल आयो, प्रेम सिंह सुत काल 16 साल आयो, भाल पे तिलको माल कंठी कंठ तीर में, भाल पे तिलको कंठी कंठ तीर है, भूप को सलाम कियो, नरन जताए दियो, भूप को सलाम बोलो आओ मोड़ी के रे पर्यो मन पीर में, बोलो आए मोड़ी के रे पर्यो मन पीर में, पर्यो मन पीर में, पर्यो मन पीर में। तो जो एक योग्य संतान होती है उसका स्वभाव कैसे होता है? प्रेम सिंह जी प्रतिदिन उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहीं मां। बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें अनायास मिल जाती हैं, अनायास 4 चीजें आपके खाते में जमा हो गई, आयु बढ़ जाती है आपकी।
जैसे आप प्रणाम करते हो आयु बढ़ गई आपकी, यश आपका होगा निश्चित, बल बढ़ेगा, आंतरिक बल, और बुद्धि तीव्र हो जाती। आयु, यश, बल और बुद्धि केवल प्रणाम करने से महाराज। तो प्रेम सिंह जी का नियम है, प्रातःकाल उठ करके वो माता पिता को प्रणाम करते हैं। आज भी प्रेम सिंह जी प्रणाम करने के लिए पिताजी को आए, क्योंकि पिताजी के साथ गए, ठहरे अलग अलग। उनके माधव सिंह जी को अलग बिल्डिंग मिली है, प्रेम सिंह जी को, राजा राजकुमार सब अलग अलग, सबकी व्यवस्था रहती है। तो अपने यहाँ सुबह के अपने नित्य नियम करके आप पिताजी को प्रणाम करने के लिए आए, और संयोग उसी समय वो मंत्री चिट्ठी लेकर के आए। चिट्ठी राजा ने पढ़ी, समाचार यहाँ का, आमेर का, और प्रेम सिंह जी ने प्रणाम किया। तो चिट्ठी पढ़ करके उसको तो आग लग गई पूरे शरीर में राजा को। आइए साष्टांग प्रणाम करने पिताजी को, राजा को ध्यान नहीं है। तो जो दूसरे लोग खड़े थे, मंत्री लोगों ने कहा, हजूर राजकुमार आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो अंदर तो क्रोध भरा हुआ था, और उनका तिलक देख करके, कंठी देख करके जलन और बढ़ गई, और कहा, अरे मोड़ी के, ये भी गाली है संतों को, मोड़ी, मोड़ा और मोड़ी उपेक्षा का शब्द। अब आप देखो, कोई कितने भावपूर्वक प्रणाम करे और उसको उपेक्षा की जाए, तो लिखा है पर्यो मन पीर में, हृदय में बड़ा छुपी बात है। पर्यो मन पीर में, पर्यो मन पीर में, कोई अकारण आप कुछ नहीं बोले, बाहर आए। वृद्ध मंत्री ने पूछा, पिताजी आज हमको ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे आपको नहीं पता? नहीं, आपकी माँ लोकलाज को छोड़ करके संतों के बीच में बैठी हुई हरिनाम संकीर्तन कर रही हैं, राजाओं की मर्यादाओं का त्याग कर दिया है। महाराज को अत्यंत कष्ट है, इसलिए उन्होंने इस तरह से आपको व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, अपमानपूर्वक शब्द बोले हैं आपको। अब देखो, कंडीशन एक है, लेकिन हृदय की स्थिति के अनुसार उसका प्रभाव अलग अलग पड़ रहा है। एक ही स्थिति है, राजा को वहाँ आग लगी है, और बेटे ने सुना तो बेटे का रोम रोम खिल गया। ओहो, हमारी माँ संत बन गई, मेरा कितना बड़ा अहोभाग्य, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जिन संतों के पीछे पीछे ठाकुर जी चलते हैं। पाछे पाछे हरि फिरे, पाछे कहा तो कबीर कबीर, कबीर 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 कबीर। आज हमारी माँ संत बन गई। हे नाथ, हे करुणा सागर, कितनी बड़ी कृपा की आपने, अब मैं संत का पुत्र कहलाऊंगा। नाचने लग गए। अब देखो, एक ही स्थिति, बगल में वो जल रहा है, पूरे नृत्य कर रहे हैं। मेरी पत्नी संत बन गई तो रो जल रहा है, और मेरी माँ संत बन गई तो नृत्य कर। स्थिति एक, लेकिन हृदय की स्थिति के अनुसार उसका अर्थ निकलता है। महाराज, उसी का प्रभाव पड़ता है। मन में जैसी आपकी पूर्ण इच्छाएं होती हैं, उनके अनुसार सुख और दुख की कल्पना होती है। न किसी में दुख है, न किसी में सुख है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मन में जैसे विचार, उसके अनुसार व्यक्ति को अनुकूल समझ लेता है, को प्रतिकूल समझ लेता है। अब कैसा व्यवहार करेगा प्रेम सिंह के साथ राजा, एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।